हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 13.1 है करेंगे जो कि सिंपल इंटरेस्ट का लेसन है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में यानी प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल है जिसको हिंदी में मूलधन कहते हैं। मूलधन यानी अमाउंट, जो कि अमाउंट होती है इसको हम प्रिंसिपल कहेंगे। तो वो प्रिंसिपल हो गया। यानी पी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कितने ब्याज दर पे दिया जाता है इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और पर एनम कितने साल के लिए दिया जाता है तो इसको टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कितने साल के लिए कोई अमाउंट है वो कितने साल के लिए लिया जाता है और दिया जाता है, वो टाइम पीरियड होता है। तो इसमें है फर्स्ट है क्वेश्चन पूछा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी मूलधन 2000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है पर एनम टाइम, यानी उसको जो टाइम है वो 5 साल के लिए है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम करेंगे पी प्रिंसिपल यानी पी मल्टीप्लाई आर। आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड अपॉन 100। यानी पी यानी प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी टाइम पीरियड। तो अब इसको निकालेंगे 2000 मल्टीप्लाई 5। रेट हमारा है 5% और ये टाइम पीरियड है 5 साल के लिए यानी 5 साल के लिए। तो इसको हम कैंसिल करके देखेंगे। 25 जा 100 और 105 जा 500 यानी 500 रुपीज़। यानी 5 साल का जो इंटरेस्ट आया उसका 500 रुपये आया 2000 रुपये के हिसाब से। अभी नेक्स्ट में है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वही फार्मूला यूज़ करना है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। तो पी इसका है 500, रेट है 12.5 और ये टाइम पीरियड है 4 का, तो अपॉन 100। अब ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। तो एक अब ये बच गया 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 250 रुपीज़। यानी 250 रुपये इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट के रुपए आ गए 250 रुपये। अभी नेक्स्ट में इसी प्रकार है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी पी हमारा है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। इंटरेस्ट निकालने के लिए हम करेंगे फॉर्मूला यूज़। तो पी हमारा है 4500 मल्टीप्लाई 4% का रेट है और टाइम है 6 पीरियड 6 मंथ यानी 6 मंथ है अपॉन 12 कर देते हैं और मल्टीप्लाई 100। अब इसको 6 अपॉन 12 भी लिख सकते हैं और अब इसको 1 6 1 6 6 2 12 यानी 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो अब इसको दोबारा करके देख लेते हैं। 1 अपॉन 2 और ये 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 2 4 जा 2 2 जा 4। अब 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90 रुपीज़। इसी तरह नेक्स्ट है प्रिंसिपल हमारा है 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% पर एनम और टाइम है वो 4 मंथ्स का है यानी 4 महीने का है। तो प्रिंसिपल पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100 करेंगे। अभी 4 मंथ का है तो पहले इसको करके देख लेते हैं। 4 मंथ का तो 4 अपॉन 12 आएगा। 4 अपॉन 12 को हम करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 यानी 1 अपॉन 3। इसको 4 अपॉन 12 भी लिख सकते हैं और इसको काट के 1 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 12,000 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 और ये 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 3 6 जा 3 से कर लेते 3 4 जा 12।
अभी 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72 और ये पीछे 0, यानी 720 रुपीज़। अभी नेक्स्ट है प्रिंसिपल हमारा है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, टाइम है 73 डेज। यहाँ पे मंथ के बारे में नहीं कहा है, न ईयर के बारे में कहा है, उल्टा यहाँ पे डेज के बारे में पूछा है कि उसने खाली 73 दिन के लिए दिया है 1000 रुपये, 10% के हिसाब से 73 रुपये 73 दिन के लिए। तो हम इसको भी इसी फॉर्मूला से करेंगे अपॉन 100। अब ये है 1000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 और ये और 73, यानी एक साल में होते हैं हमारे 365 दिन और इसमें 73 डेज अपॉन 365 फॉर्मूला है, तो इसको डेज की जगह हम लिख लेंगे 73 डेज और ये 100 मल्टीप्लाई हो गया, यानी 1000 मल्टीप्लाई 10 और ये 73 अपॉन 365 और ये 100। ये फॉर्मूला था, वैसे के वैसे हमने लिख दिया। बस यहाँ ये करा है कि 365 दिन हमने ऐड करे हैं। अभी कैंसिल करके देखेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 को 73 से करेंगे तो 7300 और अपॉन 365 और 365 को करके देखेंगे कितनी बार जाता है, तो 365 का करके देखेंगे, 365 दूनी 5 दूनी 10 7 यानी 2 बार जाता है और ये पीछे 0, यानी 20 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरेस्ट और ₹500 फॉर ए पीरियड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी एक साल के लिए है। आल्सो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो साल के अंत में कितना रुपए बनेगा, तो यानी फाइंड द इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट बताना है, 500 रुपये है प्रिंसिपल हमारा, तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल हमारा है 500 रुपये और रेट हमारा है 8% और ये टाइम पीरियड है हमारा पर एनम, यानी एक साल के लिए। पर एनम मतलब पर एनम यानी 1 ईयर के लिए। अब इसने कहा कि साल के अंत में कितना होगा पैसा, तो कितना रुपए होगा तो बताना है। तो इसमें हम वही फॉर्मूला करेंगे PRT वाला अपॉन 100, तो 500 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 8 5 जा 40, तो यानी 40 रुपीज़। तो इसका इंटरेस्ट जो आएगा वो 40 रुपीज़ का आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है ए सम ऑफ रुपीज़ 400 इज लेंट मतलब उधार होता है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो इंटरेस्ट बताना है आखिर के 2 साल का। तो ए सम ऑफ रुपीज़ 400 यानी 400 रुपये उधार दिए थे, रेट ऑफ 5% की दर के हिसाब से, और तो आखिर के 2 साल का बताना है। तो प्रिंसिपल इसमें हमारा हो गया 400 रुपीज़, रेट होगी हमारी 5% और टाइम पीरियड हो गया 2 ईयर का। तो वही हमने फॉर्मूला यूज़ करना है P × R × T का अपॉन 100। तो P हमारा 400 × 5 × 2 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, ये 40 रुपीज़। यानी उसका इंटरेस्ट आएगा 40 रुपये। इसी प्रकार नेक्स्ट है ए सम ऑफ रुपीज़ 400 इज लैंड फॉर 3 ईयर्स।
एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट। तो इसने कहा है कि 400 रुपये उधार दिए हैं 3 साल के लिए 6% के हिसाब से, तो उसका ब्याज बताना है। तो इसमें हमारा प्रिंसिपल है 400 रुपीज़, रेट हमारी है 6% और टाइम पीरियड हमारा है 3 ईयर्स का। तो वही फॉर्मूला यूज़ करना है, P × R × T का अपॉन 100। तो 400 × 6 × 3 अपॉन 100, 6 4 जा 24 और 24 3 जा 72 रुपीज़। यानी उसका जो इंटरेस्ट आएगा 400 रुपये का 3 साल के लिए 6% के हिसाब से, तो उसका वो 72 रुपये ब्याज आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन डिपॉजिट ₹25,000 इज इन ए फर्म हु पेज ऑन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। एक फर्म में एक आदमी डिपॉजिट करता है रुपये ने 25,000 रुपये ने वो डिपॉजिट करता है फर्म में, और जिसकी रेट की दर है वो 20% है। तो बताना है कि कैलकुलेट करके कि उसे हर साल कितनी इनकम मिलेगी। तो फर्म में डिपॉजिट करे है, तो यानी ये प्रिंसिपल हमारी ये आ गया। प्रिंसिपल है हमारा 25,000 और रेट की दर है वो 20% है, और टाइम पीरियड हमारा है पर एनम, यानी 1 साल के लिए है पर एनम 1 ईयर यानी। तो उसने बताना है कि हर साल उसे कितनी इनकम प्राप्त होगी। 25,000 रुपये जमा करे फर्म में 20% के हिसाब से, कि 20% दर के हिसाब से 1 साल के लिए। तो उसने बताना है कि हर साल उसने इनकम कितनी प्राप्त होगी। तो हम वही फार्मूला यूज़ करके देख लेते हैं, अपॉन 100, 25,000 × 20 और ये 1/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 और ये 2 0 पीछे आ गया, यानी 5,000 रुपीज़। उसे हर साल 5,000 रुपये इनकम प्राप्त होगी। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए मैन बोरोड ₹8,000 फ्रॉम ए बैंक। एक आदमी है वो बैंक से उधार लेता है 8,000 रुपये 8% के हिसाब से। फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 4/1/2 ईयर्स, यानी 4.5 साल में वो कितना पे भुगतान करेगा। एक बैंक से वो 8,000 रुपये लेता है 8% के हिसाब से 4.5 साल के लिए। तो बताना है कि 4.5 साल में वो कितने रुपए का भुगतान करेगा। तो हम यहाँ पे हमारा है प्रिंसिपल हमारा है 8,000 रुपीज़, रेट हमारी है 8% और टाइम पीरियड हमारा है 4/1/2 यानी 9/2 ईयर, 9/2 ईयर्स। तो वही फॉर्मूला यूज़ करना है, P × R × T अपॉन 100। P हमारा 8,000 है, मल्टीप्लाई 8 और ये 9 अपॉन ये 2 आ गया, और ये 100 वाला फॉर्मूला है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 14 हो गया। अब 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 320, और 320 को 9 से करेंगे तो 320 × 9 तो आएगा हमारा 2,880 रुपीज़। अब ये तो पता चल गया कि ब्याज है, उसको इतना ब्याज मिला, उसको इतना ब्याज देना पड़ेगा। पर उसने कहा है कि 4.5 साल के अंत में उसे कितना रुपये देना पड़े। तो हम
देने के लिए हम करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो ब्याज आया उसका। तो उसने लिया था 8,000 रुपये, 8,000 रुपये उसने लिया था और इसने इसका ब्याज हो गया 2,880 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। जोड़ के आया हमारा 10,880 रुपये, 10,880 रुपये आया। यानी उन्हें 8,000 रुपये लिया था 4.5 साल के लिए, उसका ब्याज आया 2,880 रुपये। तो अब इसने टोटल देना पड़ेगा 8,000 ये और ये ब्याज, यानी दोनों को मिला के इसने इतना रुपये बैंक को देना पड़ेगा, 10,880 रुपये बैंक को देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश लेंट आउट ₹8,000 for 588 पर 15% पर एनम एंड। यहाँ तक पहले देख लेते हैं कि राकेश ने जो रुपये हैं 8,000 रुपये 5 साल के लिए 15% के हिसाब से दिए। पहले एक आदमी पहले दिया एंड बोरोड ₹6,000 for 3 years एट 12% पर एनम। पहले इसने पैसा दिया, फिर इसने 6,000 रुपये 3 साल के लिए लिया। हाउ मच डिड ही गेन और लॉस, तो इसमें बताना है कि उसे कितना नुकसान और कितना फ़ायदा हुआ। पहले इसने पैसा दिया 8,000 रुपये इसने दिया, फिर इसने 6,000 रुपये लिया। 8,000 रुपये दिया 5 साल के लिए 15% के हिसाब से, और फिर 6,000 रुपये इसने 3 साल के लिए 12% के हिसाब से लिया। तो पहले दिया इसने, फिर इसने लिया। तो अब इसने देखना है कि उसको फ़ायदा हुआ नुकसान। तो पहले इसका देख लेते हैं कि इसमें इसको कितना रुपये मिला और इसमें इसको कितना रुपये मिला। पहले इसका देख लेते हैं कि प्रिंसिपल उसका पहले 8,000 और रेट थी इसकी 15% और टाइम पीरियड था उसका 5 का। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें इसको कितना रुपए का ब्याज मिला है उसने। तो 18 को 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 जा 40, यानी 400 मल्टीप्लाई 15। तो इसको करके देख लेते हैं। तो इसका आएगा 6,000 रुपीज़, यानी जो इसने दिया उसको इसमें उसको ब्याज मिला 6,000 रुपये। अब इसने लिया अभी 6,000 रुपये इसने पहले अभी लिया इसने। तो अब इसका भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा इसका 6,000 रुपीज़, रेट ऑफ दर है रेट 12% और टाइम पीरियड उसका 3 साल के लिए। पहले इसने 5 साल के लिए दिया और फिर 3 साल के लिए रुपए लिया। तो अब देख लेते हैं P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो P आ गया 6,012 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो 6 3 जा 18, 118 मल्टीप्लाई 12। तो इसको करके देखेंगे तो आएगा 2,160 रुपीज़। अब इसमें देने के टाइम इसने 6,000 रुपये ब्याज मिला और लेने के टाइम इसको 6,000 रुपये मिले और देने के टाइम इसको इसे इतना रुपये दिया। अब इसको देखेंगे कि इसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो हम लिखेंगे अमाउंट गेन्ड बाय राकेश। तो भी 6,000 रुपये इसने दिया, यानी 6,000 रुपये मिले इसमें, इसको देना पड़े 2,160 रुपये, यानी इसको फ़ायदा हुआ। तो इसमें 6,000 माइनस 2,160 में लेस करके देखेंगे तो आएगा रुपीज़, यानी इसको 3,840 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ।
दोबारा समझा देती हैं। 8,000 रुपये 5 साल के लिए उसने 15% के हिसाब से दिया। पहले रुपये इसने दिया, फिर 6,000 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये की दोबारा बोल देती हूँ मैं आपको। 8,000 रुपये दिया 5 साल के लिए। अब फिर इसने वापस क्या करे, 6,000 रुपये लिया 3 साल के लिए। पर ऋण की जो रेट है, दर है, वो अलग अलग है। इसकी 15% है, इसकी 12% है। इसने ज़्यादा में दिया, इसने कम में दिया, यानी इसका मतलब इसको फ़ायदा होना था और इसने पहले अब निकालेंगे PRT के हिसाब से फॉर्मूला करके, तो निकाला है तो आया 6,000 रुपीज़, यानी 6,000 रुपीज़ है, यानी 6,000 रुपये इसको मिला। अभी 6,000 रुपये इसको मिला, इसने दिया था, पैसा दिया था, 6,000 रुपये मिला। अब इसने लिया था, लेने के टाइम में इसको इतने रुपए देने पड़े, 2,160 रुपये, यानी इसको फालतू रुपये मिले, इसको कम देने पड़े। तो इसमें से इसको लेस करके देखेंगे, ये तो आएगा 3,840 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता डिपॉजिट ₹1,000 इन सेविंग बैंक अकाउंट। एक अनीता है, नाम की लड़की है, वो बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये जमा कराती है बचत खाते में। द बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। जो बैंक है वो ब्याज देता है 5% के हिसाब से। वाट कैन अनीता गेट आफ्टर 1 ईयर। उसको 1 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे। तो इसमें प्रिंसिपल हमारा है 1,000 रुपीज़, रेट है 5% और टाइम पीरियड है पर एनम। टाइम इसका है 1 ईयर्स का। तो PRT का फॉर्मूला यूज़ करना है इंटरेस्ट निकालने के लिए। यानी 50 रुपये ब्याज मिलेंगे उसको, 5% के हिसाब से उसको 50 रुपये मिलेंगे। अब 50 रुपये मिलेंगे, अब इसने 1,000 रुपये जमा करे थे और 50 रुपये ब्याज मिले, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो पता चल जाएगा कि उसको 1 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे। यानी उसको 1 साल बाद इन दोनों का जोड़ करके मिलेगा पैसा। तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यानी उसको 1,050 रुपये मिलेगा। 1,000 रुपये वो जमा करके आएगी, 1,000 रुपये में जमा करके आएगी तो उसको बैंक 50 रुपये ब्याज का देगा। तो उसको 1 साल बाद 1,000 रुपये तो ये थे उसके और 50 रुपये उसको ब्याज मिल गया। तो यानी इन दोनों का जोड़ा है 1,050 रुपये, यानी उसको 1,050 रुपये बैंक देगा 1 साल बाद। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन आगे के हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो कमेंट कर सकते हो।